कोई व्यवस्था नहीं है, दिन भर भूखले हैं, कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ जेबे, कहीं व्यवस्था नहीं है, जाके कहाँ जेबे। लोगों के मन में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उसका 8 और 9 नंबर जो स्पर है उसके बीच जो है दरार उत्पन्न हुआ है दोपहर में ही, तकरीबन 2 बजे के आसपास। लोगों को यहाँ से हटाया गया है, अपने अपने जगहों पे लोग यहाँ से हट गए हैं। भागलपुर में गंगा तबाही मचा रही है। बांध टूट गया, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग जो है छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागते नजर आए। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर भागलपुर से है, जहां गंगा तबाही मचा रही है और बांध का 80% हिस्सा ध्वस्त हो गया। करोड़ों की लागत से बना बांध पानी की धार से ध्वस्त हो गया। हम आपको बता रहे हैं कि भागलपुर जिला से खबर निकलकर सामने आई है। नवगछिया के गोपालपुर में गंगा ने देर शाम जबरदस्त तबाही मचाई है और लाखों की आबादी को सुरक्षा देने वाला बांध का 80% हिस्सा ध्वस्त हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग दहशत में हैं। बांध टूटने के बाद 80% हिस्सा ध्वस्त होने के बाद लोग दहशत में हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो लोग हैं वहां पर, जो लोग रहने वाले हैं, आनन फानन में पलायन कर रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि हमने उनके लिए व्यवस्था की है। क्या कह रहे हैं लोग? डरे हुए हैं, दहशत में हैं। तो ये जो गोपालपुर से तस्वीरें निकल कर आई हैं, भागलपुर के नवगछिया के गोपालपुर का जो बांध है उसका 80% हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। क्या कह रहे हैं जो लोग हैं, जो वहाँ गांव में बसे हैं? लाखों की आबादी इससे प्रभावित हुई है, तो लोगों का क्या कहना है आप सुनिए। खराब है सर, कोई व्यवस्था नहीं है, दिन भर भूखले हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ सामान है सब धरल, और सब गंगा जी में चल गया, मशीन चल गया कुट्टी काटने वाला, 2-3 गो ड्रम चल गया गंगा जी में, मगर 3-4 गो अथी वाला गहूम का सब कहीं नहीं है। वहाँ छिए बैठलो, कहाँ जेबे? कटाव कैसे हुआ? कटाव तो वो बोल्डर वैठना घर चले, वैठना बुनबुन्नी छोड़लक, बस तुरंत हस्ती लेलके धरी किनार पर। काय नंबर है? काय नंबर? वो 8-9 के बीच में। 9 नंबर। हाँ, अभी तो सब कहाँ गए? कहाँ जेबे? कहीं व्यवस्था नहीं है, जाके कहाँ जेबे? कहीं जमीन हमरा सबके नहीं जाए। ना छे, कोथुर जमीन नहीं मिललो छे, ना इंदिरा आवास, ना जमीन कुछ मिलले नहीं छे हमरा सनी के। की नाम है चाची? हमरा उषा देवी। हाँ, क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पर लगातार 2 घंटे से कटाव जारी था और कटाव जारी जैसे ही हुआ तो पुलिस प्रशासन के भी बल आए, जल संसाधन विभाग के भी टीम यहाँ पर आए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। उन्होंने अपने हिम्मत अनुसार लोगों की, स्थानीय लोगों की मदद कर दिए। तो देखिए, यहाँ के लोगों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ के लोग जो है, अभी लोगों के मन में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और चूंकि लोगों का घर कट गया है तो लोगों ने अपना सामान बचाने के लिए, चूंकि घर तो नहीं रहा, घर बचा नहीं पाया, तो कुछ अपना सामान मवेशी को लेकर बांध पे आए हैं, जो कि बांध पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो इससे संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे जो ब्लॉक के हैं, जो गोपालपुर ब्लॉक के हैं, अंचल अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी को, कि ये लोगों को और मवेशी को सुरक्षित स्थानों पर कैसे पलायन किया जाए और इनको भोजन कैसे मिलाया जाए, नंगर कैसे चलाया जाए, उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम बुद्धन कुमार हुआ और मैं स्थानीय बंदा हूँ। होले जो वहाँ जहाँ शुरू होले काट, वहाँ जे छे पुरन के ही छोड़ी दिले, बच्चा सब तार काटी ले रहे। ये कहाँ बन टूटले? बांध टूटले बिनटोली के 9 नंबर ठोकर के इधर। कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जेबो? हमें सब सर अभी सीओ साहब लिखले छे जमीन कहाँ देते, की करते, तब पता नहीं। की दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है अभी देखिए न, दिक्कत हमरा सबके दिखते न छे। दिक्कत काम सही से होती थी, दिक्कत नहीं। अफरा तफरी के माहौल बना हुआ है। तो सुना आपने कि लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है और बांध पर जो कई
फूस के घर बने थे वो गंगा में समा गए हैं। यहाँ पर रह रही हजारों की जो आबादी है वो पलायन कर रही है। बांध को अधिकारियों के द्वारा खाली कराया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बांध के टूटने के बाद अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। सरकार दावा करती है, लेकिन हालात क्या हैं, जमीनी हकीकत क्या है, ये दिख रही है। ये जो नज़र आ रहा है भागलपुर के नवगछिया में, गोपालपुर में, जहां गंगा ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। और जो बांध है, आबादी जो सुरक्षा बांध है, उसका 80% हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। आपको एक दिन पहले की तस्वीर भी सामने आई थी। गोपाल मंडल जो सरकार के ही विधायक हैं, जेडीयू के ही विधायक हैं, अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे थे, अधिकारियों की पोल खोलते नजर आ रहे थे। और अब ये पोल खुलकर सामने आ गई है बांध के ध्वस्त होने के बाद। अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, जो मौके पर पहुंचे हैं उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। बांध का 80% हिस्सा टूट चुका है। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। लोग आनन फानन में पलायन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुन लीजिए आप। आज गोपालपुर बिंदोली बांध 50% के 8 और 9 के बीच दरार आ रही है, कट गया आधा से अधिक हिस्सा। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज 11 तारीख है और 15 अगस्त से पहले ही ये सूचना जो मिली है आज हम लोगों को, तो हम लोग अभी स्थल पे पहुंचे हैं जहां पर कि बिंद टोली इस्माइलपुर जो बांध है उसका 8 और 9 नंबर जो स्पर है उसके बीच जो है दरार उत्पन्न हुआ है दोपहर में ही, तकरीबन 2 बजे के आसपास। इसके उपरांत सारी पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन, साथ में डीडीसी महोदय भागलपुर और नवगछिया के एसडीओ साहब भी यहाँ पे आए। और उन लोग भी उनकी उपस्थिति में भी ये देखा गया कि लगातार धीरे धीरे बांध जो है कटाव हो रहा था और लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अपने अपने जगहों पे लोग यहाँ से हट गए हैं और अभी लगातार यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण के द्वारा रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो भी कटाव पीड़ित हैं, जिनको भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए हमने किचन का भी व्यवस्था किया है। सामुदायिक रसोई केंद्र 3 टंगा में 3 जगह पे चलाई जा रही है और महिपाल विद्यालय के पास, हवा महल एवं आज़ादपुर में। लोग पैनिक भी हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर है कि ऐसी स्थिति में लोग पैनिक होते ही हैं। तो वैसी स्थिति में हमने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम ज़रूर उसके लिए पूर्ण करेंगे। शौचालय इत्यादि और साफ़ सफाई के लिए और पानी इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है पीएचडी के माध्यम से, और रसोई भी चलाया जा रहा है। और जैसे जैसे लोग निकलते हैं वैसे वैसे उनके लिए हमने स्थान को चिन्हित किया है और वो अपने चिन्हित किए गए स्थान पर जाकर के शरण ले सकते हैं। तो कितने मीटर में कटाव हुई है? तकरीबन मेरा ख्याल है कि 30 मीटर के आसपास में वो दिख रहा है कि वो कटाव। ये क्या कहेंगे सर, काम सही से नहीं किया गया है? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें आप विशेष आप बाढ़ से पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या नाम हुआ सर? मैं सीओ गोपालपुर रोशन कुमार। तो सुन लिया आपने, अधिकारी को भी बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो है कवायद की जा रही है। बांध टूटने के बाद लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। हम आपको बताएं कि गोपालपुर प्रखंड के रंगरा प्रखंड का बड़ा भूभाग प्रभावित जो है इससे होने वाला है। करोड़ों का नुकसान हुआ है। हम आपको बताएं कि जो गोपालपुर प्रखंड में जो लाखों की आबादी प्रभावित हुई है, और जो बताया जा रहा है कि पिछले साल इस बांध का स्पर संख्या 7 और 8 के बीच का हिस्सा भी ध्वस्त हुआ था। पिछले साल की बात कर रहे हैं, इस साल तो 80% हिस्सा ध्वस्त हो चुका है और लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। और रंगरा प्रखंड जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और आपको बताएं कि जो पिछले साल जो हुआ था 7 और 8 के बीच का हिस्सा ध्वस्त हुआ था, और इस बार 8 और 9 के बीच का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। और पिछले वर्ष जो है ध्वस्त हुए हिस्से को इस वर्ष 38 करोड़ की लागत से दुरुस्त कराया गया था। यानी करोड़ों की लागत से बांध को दुरुस्त कराया गया पिछले साल के ध्वस्त हिस्से को, तो इस बार दूसरा हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भागलपुर में गंगा तबाही मचा रही है और तबाही के बीच बांध का 80% जो सुरक्षा बांध है उसका हिस्सा टूट गया है। इस वजह से जो रंगरा प्रखंड है, गोपालपुर जो नवगछिया के गोपालपुर में जो है जो बांध था, सुरक्षा बांध, वो टूट गया है। 80% हिस्सा ध्वस्त हो गया है। इस वजह से जो है लाखों की आबादी प्रभावित है। लोग पलायन कर रहे हैं, डर में हैं, दहशत में हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।